कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसी की हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम यहीं से शुरू किए थे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसी को बोला जाता है करंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो प्रेजेंट टाइम में पीरियोडिक टेबल क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उसी की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे नीचे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चंस आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इसका मीनिंग ये है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है वो किसके बिहाफ पर किया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर। क्लियर है? ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक दूसरे से क्या करता है? रिजेंबल, तो उनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या कर रहे हैं? सेम है, तो उनके आउटर सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम हैं तो ऐसे एलिमेंट्स की मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से क्या करेंगे? रिजेंबल करेंगे। यही रीज़न है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं उनको किस में रखा गया है? एक ही ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। इससे पहले टर्न पे मैं बहुत सारी बातें बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर हम भाई पीरियोडिक टेबल की बात करें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, तो इसमें कितने टोटल पार्ट हैं? 4। ये अपना हो गया था। तो ज़रा लिख लेंगे कि टोटल पार्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, और ये कितने पार्ट है भाई? 4 पार्ट हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं? 4। ये 4 कौन कौन से पार्ट हैं ये देखेंगे। एक है राइट पार्ट, राइट, दूसरा है मिडल पार्ट, और तीसरा है लेफ्ट पार्ट, और चौथा है बॉटम। ठीक है भाई। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो कितने पार्टों में क्लासीफाई है? 4 पार्टों में, राइट, लेफ्ट, मिड और बॉटम। आज हम एकदम बेस से टच होंगे पीरियोडिक टेबल के। ठीक है। और इसमें अगर हम नंबर ऑफ टोटल ग्रुप की बात करें तो आप जानते हैं, है ना, कितने ग्रुप हैं? 18। और पीरियड की बात करें तो कितने हैं? 7 पीरियड हैं। ये हम आपको बता चुके थे कि जो ये वर्टिकल लाइन हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ग्रुप को। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पीरियड को। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 7 है, और जो वर्टिकल लाइन है वो कितनी है? 18 है ना। तो 18 ग्रुप हैं किसमें? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। और कितने ग्रुप हैं भाई? 7th ग्रुप हैं। क्लियर है? तो ज़रा लिख लेंगे, पॉइंट लिख लेंगे कि टोटल ग्रुप नंबर डेट इज इक्वल टू 18, और टोटल पीरियड नंबर डेट इज इक्वल टू 7। पीरियड नंबर टोटल कितने हैं? 7 हैं। और थोड़ा आइडिया क्या है कि इसके कितने पार्ट हैं? 4, राइट, लेफ्ट, मिड और बॉटम। वही हम देखना चाह रहे हैं अब, राइट, लेफ्ट, मिड और बॉटम, ये हम बनाना चाह रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ये नोट हो गया? चलिए देखो भाई, रफली हम अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं।
यस। ये क्या है आपका पीरियोडिक टेबल है। आप देख रहे होंगे इसमें कितने पार्ट हैं, 4 हैं। ये क्या हो गया लेफ़्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया मिड और ये हो गया इसका बॉटम। अब ये देखना है कि इसका राइट जो पार्ट है वो कौन एलिमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो राइट पार्ट है ये कौन सा पार्ट है भाई, राइट। ये कौन सा है, मिडल। और ये कौन सा है, सॉरी इसको लेफ्ट लिखना है। हाँ इधर क्या होगा, लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट होगा, ये राइट है, ये राइट है, ये मिडल है और ये इसका क्या है, बॉटम। अब देखो आप जानते हैं कितने ग्रुप हैं, 18 हैं। पहले मैं ग्रुप लिख दूं, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है भाई। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि पीरियोडिक टेबल का जो लेफ़्ट पार्ट है उसमें कितने ग्रुप कंसिडर हैं, 2 ही है ना, 1 और 2। जो मिडल पार्ट है उसमें टोटल ग्रुप कितने कंसिडर हैं, 10 ही है। 2 और 10 कितने हो गए, 12। टोटल कितने, 18 ना। तो बाकी ये कितने बचे, 6 बचे, क्योंकि 12 कितने हो गए, 6 ये, तो 18 हो गए कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल का जो लेफ़्ट पार्ट है उसमें टोटल ग्रुप कितने रखे हुए हैं, 2। और जो मिडल पार्ट है उसमें टोटल ग्रुप कितने कंसिडर हैं, 10। और जो राइट पार्ट है उसमें टोटल ग्रुप कितने कंसिडर हैं, 6। क्लियर है। अब आप ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो लेफ़्ट पार्ट प्रिपेयर्ड हो रहा है वो कौन से एलिमेंट से हो रहा है भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट से। किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सी साइड है भाई, लेफ़्ट साइड है। क्लियर है। और मिडल में कौन पाए जाते हैं, डी ब्लॉक। कौन पाए जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और राइट साइड में कौन पाए जा रहे हैं, पी ब्लॉक। ठीक है। और इसका जो बॉटम प्रिपेयर्ड करते हैं वो कौन करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 4 ब्लॉक हो गए, 4 पार्ट हैं और 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशंस कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो ज़रा देखो भाई, एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड ओनली। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ रखा हुआ है, 3 to 12 ग्रुप, मतलब टोटली ग्रुप कितने हो गए, 10। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं, 13 to 18 ग्रुप, टोटल ग्रुप कितने हो गए, 6। क्लियर है भाई। तो अगर हम यहाँ देखें, एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने हैं, 2। डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने हैं, 10। और पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने हैं, 6। इस तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने आ गए, 18। तो थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है, यस। दूसरा हम बात करेंगे पीरियड की। ग्रुप देख लिए आप, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पीरियड की। चलो ये आपको पता है, ये जो लाइन होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, पीरियड नंबर। यस, ये बन गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। लिखेंगे जरा, लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बारे में थोड़ा सा रफली आइडिया ले लें, बाकी हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे ही, बट थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहा हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम ये देखें कि जो ग्रुप नंबर है, इनका ग्रुप नंबर कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है भाई। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए भी बोल सकते हैं। और इनका जो पीरियड नंबर है ये इम्पोर्टेंट है। इनका जो पीरियड नंबर है
कहने का मीनिंग ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप में हैं, तो आप बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड, और कौन कौन से पीरियड में हैं, कौन कौन से पीरियड में होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 1 to 7th द पीरियड। पहले पीरियड से लेकर के कहाँ होते हैं, 7th द पीरियड, ठीक है, यस। दूसरा हम देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका बोलो ग्रुप नंबर, अभी दिखाए थे ना, ग्रुप नंबर क्या है इनका, 13 to कहाँ तक जाते हैं, 18, यही है ना, 13, 14 और 18 तक। टोटल कितने ग्रुप कंसिडर हैं, 6, यहाँ टोटल ग्रुप कितने हैं, 2। इम्पोर्टेंसी क्या है, इम्पोर्टेंसी ये है कि भाई जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से पीरियड नंबर में क्या किए गए हैं, कंसिडर किए गए हैं। बता सकते हैं कौन से पीरियड से शुरू होते हैं पी ब्लॉक, ये होते हैं सेकंड पीरियड से, फर्स्ट पीरियड से नहीं होते। आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो हीलियम रखा है पहले पीरियड में, हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पी ब्लॉक का नहीं है, कहाँ होना चाहिए था, एस ब्लॉक में होना चाहिए था, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है भाई, 1s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस सबसेल में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वो उसी ब्लॉक का मेंबर होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है तो इसको कहाँ होना चाहिए था, एस ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए था, बट रखा कहाँ हुआ है, पी ब्लॉक के साथ। रखा कहाँ है, इनर्ट गैस में। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच कर रही थी, किससे रिजेंबल कर रही थी, इनर्ट गैसेस से। क्यों ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये भी इनर्ट है, इनके नीचे जो गैसेस हैं वो भी इनर्ट है। क्लियर है भाई। तो एक ही ग्रुप में अगर एलिमेंट्स को रखा हुआ है तो उसका रीज़न एक है, सिंपली क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं, ये वजह है। क्लियर है भाई। तो इसको होना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ होना चाहिए था, एस ब्लॉक में, बट रखा हुआ कहाँ है, पी ब्लॉक में, इनर्ट गैसेस में, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किससे मैच कर रही हैं, इनर्ट गैसेस से। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ज़रा बताओ, पीरियड नंबर की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से शुरू होंगे, सेकंड द पीरियड से, और कहाँ तक जाते हैं, सिक्स द पीरियड तक। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था ना, अगर आपने बनाया होगा तो उसमें देखिए मैंने एस ब्लॉक को ऊपर बनाया था, पी ब्लॉक को क्या बनाया था, थोड़ा सा नीचे किया था, और डी ब्लॉक को और नीचे किया था। देखो जा करके। तो भाई इसका पीरियड जो है कहाँ से कहाँ तक है, ये 2 to 6 द पीरियड में लाई करते हैं कौन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि पहले पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। पहले पीरियड में सिर्फ दो ही तो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, और ये दोनों क्या हैं, एस ब्लॉक के होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है भाई, यस। हम बात कर रहे हैं थर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम ये फिर से पूरा पढ़ेंगे ब्लॉक, अभी तो मैं रफली डाटा दे रहा हूँ। ग्रुप नंबर बोलो, ग्रुप नंबर की बात करूँ तो कहाँ से शुरू होते हैं, थर्ड द ग्रुप से, और कहाँ तक जाते हैं, 12 द ग्रुप तक। 13 से पी ब्लॉक शुरू हो रहा है ना, और सेकंड पर एस ख़त्म हो जाता है, तो बीच में क्या आ गए, डी ब्लॉक। और ये जो टोटल ग्रुप कंसिडर किए गए हैं कितने हैं, 10 ग्रुप हैं टोटल, यस। अगेन इनका पीरियड नंबर इम्पोर्टेंट है। पीरियड कहाँ से शुरू होते हैं, ये होते हैं 4th द पीरियड से, और कहाँ तक जाते हैं, 7th द पीरियड में। इसका मीनिंग ये है कि पहले पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, सेकंड पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, थर्ड में भी कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। कहाँ से स्टार्टअप ले रहे हैं भाई, 4th द पीरियड से, और कहाँ तक जा रहे हैं, 7th द पीरियड। तो एक रफली आइडिया हो गया, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में है। और ऐसी हम बात करेंगे क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इनका भी ब्लॉक और पीरियड देख लेते हैं भाई। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखेंगे कि इनका जो ग्रुप नंबर है, किसी को पता है कौन से ग्रुप में है ये? थर्ड बी में। थर्ड बी में किस में है? थर्ड बी, या इसी को बोलेंगे थर्ड द ग्रुप, थर्ड ग्रुप में या थर्ड बी। ठीक है, अभी हम और बनाएंगे पीरियोडिक टेबल, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और पीरियड नंबर की बात करें तो कौन कौन से पीरियड में हैं? एक तो 6 और दूसरा 7th द पीरियड। 6 पीरियड में जो एलिमेंट्स रखे हैं उनको बोलता है लेंथेनोइड, और जो 7th में रखे हैं उनको बोला जाता है एक्टेनोइड। तो 14 किसके हैं? लेंथेनोइड के, और 14 किसके हैं? एक्टेनोइड के। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक इज 28। 14 यहाँ रखे हैं इस पीरियड में और 14 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 28। और ये कलेक्टिवली एक साथ कहाँ रखे हुए हैं? इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं। क्लियर है? वही हम अभी आइडिया देने वाले। हो गया ये? चलिए भाई, हेडिंग डालेंगे टोटल एलिमेंट्स, है ना। ये भी थोड़ा अपना रफली आइडिया हो, जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ना, वो बात करेंगे। लिखेंगे टोटल एलिमेंट्स। कितने मान के चल रहे हैं हम? 1 1 12 इतने मान के चल रहे हैं। बट इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकते हैं, है ना। एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है यार, ठीक है। बट कितने मान के चल रहे हैं? जो एनसीईआरटी मानता है 1 1 12 इतने टोटल हैं। 118 है, बट हम कितने मान रहे हैं? वो 118 अभी उनका नॉमिनेशन नहीं हुआ है, उनका आयुपैक नेम रखा गया है, उसने हम क्या मानते हैं? 118। बट हम कितने मान रहे हैं? क्योंकि मैंने पी ब्लॉक को कहाँ से कहाँ कंसिडर किया है? 2 to 6 द पीरियड। ये नंबर बढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 1 12 अगर टोटल एलिमेंट्स हैं तो इन टोटल में से हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं और कितने गैसियस हैं, है ना। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 1 12 हैं। 112 एलिमेंट्स में कितने सॉलिड हैं और कितने लिक्विड हैं और कितने गैस हैं। ये थोड़ा सा आइडिया तो हो, बाकी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब आपका बेस क्लियर हो। तो सॉलिड कितने हैं, किसी को पता है? सॉलिड एलिमेंट्स हैं भाई 95। कितने हैं सॉलिड? 95, ठीक है। और आपके जो लिक्विड एलिमेंट्स हैं, आपके जो लिक्विड एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं भाई? 6। कितने हो गए? 95 और 6 कितने हो गए? कितने और बचे? 11। तो 11 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? गैस हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में गैसियस एलिमेंट्स इज ओनली 11। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितनी गैसियस एलिमेंट्स हैं? 11। कितने लिक्विड हैं? 6। बाकी सारे के सारे सॉलिड। क्लियर है भाई? तो एक आइडिया मिल गया। तो इसका मीन सॉलिड का नंबर ज़्यादा है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, सॉलिड एलिमेंट्स ज़्यादा एग्जिस्टेंस में हैं। अब जरा बताओ, इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी हमसे पूछ ले कि बताओ ये एलिमेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो आसानी इसी में होगी ना कि लिक्विड और गैस को याद कर लिया जाए, बाकी सब क्या होंगे? सॉलिड। क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा है, इनको याद करना पॉसिबल नहीं है, बट इनको तो याद करना पॉसिबल है। और कुछ एलिमेंट्स तो आप जानते ही हैं लिक्विड। बताओ, अगर मैं लिक्विड एग्जाम्पल लिखूँ, लिक्विड के एग्जाम्पल लिखूँ तो क्या है? सीजियम क्या है? लिक्विड है। फ्रांसियम क्या है? लिक्विड है। मरकरी Hg क्या है? लिक्विड है। Hg क्या है? लिक्विड है। और एक एलिमेंट्स है UUB, अभी इसकी हम बात करेंगे आगे, अभी ऐसे ही लिख लो। UUB का मीनिंग क्या है सब समझाऊंगा। एक है UUB और दूसरा क्या है? Ga, ठीक है, गैलियम। और एक एलिमेंट्स है ब्रोमीन, ये हैं ओनली लिक्विड। तो यार एक रफली आइडिया मिल गया ना, याद रख लोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना। देखिए इम्पोर्टेंसी क्या है? इम्पोर्टेंसी ये है कि ये सारी की सारी मेटल हैं। ये सारी के सारी क्या हैं? मेटल हैं। ये सारे के सारे मेटल हैं। सिर्फ एक ही ऐसा लिक्विड एलिमेंट्स है जो क्या है? नॉन मेटल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मोस्ट ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल। एक ही नॉन मेटल एलिमेंट्स जो लिक्विड है वो है ब्रोमीन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? यस। अब जरा बताओ, ये 11 जो गैस हैं, मुझे बता सकते हो ये 11 गैस कैसे हैं?
देखो आप बोलोगे कि सर इनर्ट गैसेस है ना अगर कर ज़ीरो रन, अभी हम ट्रिक बताएंगे एलिमेंट्स को रन करने की, है ना। तो है ना अगर कर ज़ीरो रन, तो मैं ये लिख रहा हूँ गैसियस एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। देखो गैसियस एलिमेंट्स में क्या है कि 6 क्या है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और ये कौन कौन से हैं इनर्ट गैस में, है ना अगर कर ज़ीरो रन, ये 6 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस हैं, ये सबको याद होते हैं। तो 6 ये और 5 अदर, ये 5 अदर कौन कौन से हैं वो जान लो। एक हाइड्रोजन क्या गैस है, यस हाइड्रोजन गैस है। क्या नाइट्रोजन गैस है, यस नाइट्रोजन गैस है। क्या ऑक्सीजन गैस है, यस ऑक्सीजन गैस है। और फ्लोरीन और क्लोरीन, ये 5 अदर एलिमेंट्स हैं जो गैसियस हैं। क्लियर है भाई, क्लोरीन। तो 6 तो इनर्ट गैस हो गई और 5 कौन क्या हो गए, ये एलिमेंट्स हैं जो गैसियस हैं। तो एक आइडिया मिल गया आपको कि कितने सॉलिड, कितने लिक्विड और कितने गैसियस हैं। तो ऑक्सीजन अगर कोई पूछ ले तो क्या है, गैस है। नाइट्रोजन कोई पूछ ले तो गैस है। ब्रोमीन कोई पूछ ले तो लिक्विड है। आयोडीन कोई पूछ ले तो सॉलिड है, क्योंकि इसमें कंसिडर नहीं है तो सॉलिड होगा। सोडियम कोई पूछ ले तो सॉलिड है। पोटेशियम कोई पूछ ले तो सॉलिड है। इसके अलावा सारे के सारे सॉलिड हैं। तभी बोले प्रॉपर्टी कौन सी। अब ज़रा देखो, ये हो गया भाई, इसको कॉपी करो पहले, हो गया। चलिए इधर देखो, दूसरा हम देख रहे हैं कि टोटल जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कितने लिखाए हैं, 112, ठीक है। इसमें हम सॉलिड देखें, इसमें हम लिक्विड देखें और इसमें हम क्या देखें, गैस देखें। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें तो आपके अर्थ पे 3 ही फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक प्रॉपर्टी और होती है जो यहाँ लाई नहीं करती, प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ होती है, सन पर पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए रिक्वायरमेंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 10⁻7 केल्विन, जो अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। इतना टेम्परेचर रिक्वायर है किसको मेंटेन करने के लिए, प्लाज्मा को। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है प्लाज्मा। एक 4th स्टेट और होती है प्लाज्मा। हम 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस ही पढ़ते हैं, 3 स्टेट पढ़ते हैं, लेकिन होती 4th है। यहाँ लेकिन पॉसिबल नहीं है। प्लाज्मा कहाँ पॉसिबल है, सन पर, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो कितना है, 10⁻7 केल्विन। क्लियर भाई। ऐसे ही हम दूसरा देख रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है ना, जानते हैं ना ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब ज़रा बताओ, देखिए क्या क्या है इसमें आपके पीरियोडिक टेबल में। कुछ मेटल हैं, कुछ क्या है नॉन मेटल हैं और कुछ क्या है मेटलॉइड हैं। क्लियर है भाई। मेटलॉइड देखिए, इनके बारे में आप इनके बारे में जानते हैं कि मेटल क्या होते हैं, हम बात करेंगे नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं। जनरली मेटल हार्ड होते हैं, है ना। अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो हार्ड होते हैं, ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और ना हार्ड ना सॉफ्ट वो क्या होते हैं, मेटलॉइड। मतलब मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की बीच की होती है, ठीक है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन लूज़र होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। तो मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हम बहुत डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि टोटल कितने एलिमेंट्स माने हुए हैं, 112। इनमें कुछ क्या है मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड हैं। क्लियर है भाई। मेटलॉइड आपके हैं 7 एलिमेंट्स, ठीक है। और आपके मेटल कितने हैं, 87। कितने बचे बताओ, इनको ऐड करो कितने बचे। वहाँ कितने लिखूँ नॉन मेटल, कितने, यस 18। तो 18 क्या है नॉन मेटल। तो थोड़ा रफली आइडिया हो गया। इसका मीन्स अगेन नंबर ऑफ मेटल ज़्यादा हैं और होने ही चाहिए। क्या सर टोटल 87 मेटल याद करने हैं, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या सर मेटलॉइड याद करने हैं, बिल्कुल नहीं।
क्या सर नॉन मेटल याद करने हैं? बिल्कुल नहीं, बट सर क्वेश्चंस आ गया कि बताओ जर्मेनियम क्या है, हमने तो याद नहीं किया, क्या आंसर करके आएंगे? वही ट्रिक दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? वही ट्रिक दे रहा हूँ। ये मैं लिख लिए रफली आइडिया। यस, अब ट्रिक पे हम शिफ्ट करते हैं। आइए ज़रा, ट्रिक से पहले मैं चीज़ें सिंप्लीफाई कर दूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे कि जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। अगेन टोटल एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल। बट एक ब्लॉक जो क्या है? पी ब्लॉक, उसको मैं बोलता हूँ खिचड़ी ब्लॉक, क्योंकि उसमें मेटल भी है, उसमें नॉन मेटल भी है और उसमें ही मेटलॉइड भी है। बाकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? सारे के सारे मेटल। डी ब्लॉक सारे के सारे मेटल और एस ब्लॉक भी सारे के सारे मेटल, अगर किसको छोड़ दिया जाए? हाइड्रोजन को। तो चीज़ें आसान हो गई ना? ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि डी ब्लॉक, अभी बताएंगे वही चीज़। अभी इसमें लिखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, के ऑल डी ब्लॉक, ऐसे कर लें कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। ऐसे लिखेंगे कि ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है भाई, तो आप सोचने वाली बात नहीं है। डी ब्लॉक का कोई मेंबर होगा तो क्या टिक कर आओगे? मेटल। एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा तो क्या टिक कर आओगे? मेटल। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा तो क्या टिक कर आओगे? मेटल। यहाँ जनरल लिखाया हूँ, यहाँ ऑल लिखाया हूँ। जनरल को लिखाया हूँ, पता चल गया, क्योंकि एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। बाकी अगर कोई पी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो तब रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि ये खिचड़ी ब्लॉक है, इसमें क्या है भाई? मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। तो इसका मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि इनको तो हमें पता है कि सारे के सारे क्या हैं? ऑल इज मेटल। तो इसका मीन्स एक पी ब्लॉक ऐसा है जो खिचड़ी ब्लॉक है, उसी के लिए ट्रिक होना चाहिए। तो मैं वही ट्रिक बना रहा हूँ। ये लिख लिया आप? यस। देखो भाई, पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? आपको पता है 13 ग्रुप है, इसमें 14 ग्रुप है और 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है, देन 18 ग्रुप है। क्लियर है? इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस। इसका पहला मेंबर होता ही बोरॉन है, उसलिए, है ना। ट्रिक क्या होती है इन एलिमेंट्स को याद करने की? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये कार्बन फैमिली है, इसको ट्रिक होती है कहे, शिव, जी, सुनो, पार्वती। अपनी ट्रिक होती है, आप जिससे भी याद कर सकते हैं या किए हों, वो आपकी मर्जी है। ये होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ठीक है, ये होता है ओ स्टाइल से टी को। ये होता है फिर कर बाहर आई आंटी, फिर कर बाहर आई आंटी। ये होता है ना अगर कर ज़ीरो रन। ठीक है ना अगर कर ज़ीरो रन। तो ये ऐसा एक ब्लॉक जिसमें क्या है? मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं भाई। क्लियर है भाई? तो अब देखिए ट्रिक। ठीक है, कि इनमें कैसे याद करें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। तो सिंपली है। सिंपली क्या है कि आप सीढ़ी बनाना जानते हैं। यहाँ से हम सीढ़ी बनाएंगे मात्र।
क्या बना रहा हूँ? सीढ़ी बना रहा हूँ। समझ में आ गया? अब क्या है देखिए, जो सीढ़ी के, जिनको मैं सर्कल में कर रहा हूँ, जो सीढ़ी के ऊपर नीचे आए हैं, ये क्या है आपके मेटलोइड। क्या है ये? मेटलोइड है भाई। तो सीढ़ी बना लेंगे बोरोन से और एंड कर देंगे, और सीढ़ी के ऊपर नीचे जो आगे मेटलोइड है, तो आसान हो गई चीज़ें। और इधर जो आए, सीढ़ी के इस साइड जो आए, ये सारे के सारे क्या है? मेटल है। ये क्या है भाई साहब? मेटल। और इधर जो आए वो क्या है? नॉन मेटल है। वो क्या है? नॉन मेटल। वो क्या है? नॉन मेटल। तो चीज़ें आसान होगी कि नहीं? सीढ़ी बनाए, सीढ़ी से ऊपर नीचे जो आए वो मेटलोइड, और इसके लेफ़्ट साइड में जो आ रहे हैं वो मेटल हैं, और जो राइट साइड में आ गए वो नॉन मेटल है। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन सब नॉन मेटल हैं। इवन इनर्ट गैसेस भी नॉन मेटल हैं। और अगर कोई तुमसे पूछ ले एल्युमिनियम यार मेटल है ना, टिन यार मेटल है ना, लेड यार मेटल है ना, टेलेरियम यार क्या है? मेटल है। क्लियर है भाई? तो शॉर्ट पता चला। अगर मैं बात करूं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल एक्सेप्शन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। क्लियर है भाई? पी ब्लॉक में कैसे करना है? बोरोन से ड्रा करना है एक सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? मेटलोइड, और उसके लेफ्ट साइड जो आ रहे हैं वो मेटल, और जो राइट साइड आ रहे हैं वो नॉन मेटल। तो आप कैसे भी क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, हो जाएगा। यस, चलिए। चलिए भाई, क्लियर है भाई? एक रफली आइडिया दे दिए हैं, कितने मेटल, कितने नॉन मेटल, कितने मेटलोइड, कितने सॉलिड, कितने लिक्विड और कितने गैसियस। एक रफली आइडिया दे दिए एस ब्लॉक कहाँ लाई करता है पीरियोडिक टेबल में, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, पी ब्लॉक कहाँ है, ये रफली आइडिया आपको मिल चुका है। क्लियर है? आओ देखो भाई, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ, मैं थोड़ा सा एक और आइडिया देना चाह रहा हूँ। ये पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन रखा है ना, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ रुबिडियम है, यहाँ सीजियम है, यहाँ फ्रांसियम है। क्लियर है? ये कौन सा पीरियड है? पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। तो ज़रा बता एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ है? 1 to 7th पीरियड है कि नहीं? यही तो लिखाया था कि एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ है? 1 to 7th द पीरियड। अब आपको ये पता है सेकंड ग्रुप में देखें तो सेकंड ग्रुप में यहाँ से शुरू होता है सेकंड, है ना। यहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं है। नीचे बोल क्या होता है? ऐसे याद करते हैं ना हम इसको कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। ये तो याद करने की ट्रिक है, जैसे भी करूँ। तो जरा बता, एस ब्लॉक यही है ना, ये एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं? 1 to 7th द पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि एस ब्लॉक में जो क्या है सेकंड ग्रुप है, उसके जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से पीरियड में हैं, तो आप बोलेंगे 2 to 7th द पीरियड। क्लियर है? अब बीच में क्या शुरू होने वाला है? डी ब्लॉक आएगा कि नहीं? डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा? 4th द पीरियड से। देखो नोट्स में जा कर के लिखाए हैं। तो इसका मीन्स यहाँ कोई डी ब्लॉक नहीं है, यहाँ कोई डी ब्लॉक नहीं है, यहाँ कोई डी ब्लॉक नहीं है। रुक जाइए, यस, यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होगा। और यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है सेकंड ईयर लाएंगे एसी। सेकंड ईयर लाएंगे एसी। ट्रिक है याद करने की, आपको एलिमेंट्स का थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए, है ना। सेकंड ईयर लाएंगे एसी। नेक्स्ट क्या होता है? टी जरा हाफ कर। यहाँ कोई एलिमेंट्स है, उसके लिए स्पेस छोड़ देता हूँ। टी जरा हाफ कर। नेक्स्ट होता है वो नवाब था। यहाँ होता है करोड़ मॉल वाले। मन तक रे। फे री अस
कोरियर, है ना। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और ये यहाँ स्पेस छोड़ देना, मैं बताऊंगा इनको। यहाँ होता है नहीं पढ़ोगे पीडी पिटोगे पीटी। यहाँ होता है कौन आगे आया। यहाँ होगा जिनी कनाडा होगी HGCD और ZL। अब ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये नहीं बनाइए, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। बिकॉज आपके पास क्या होगी, पीरियोडिक टेबल होगी, है ना, जो रूम में लगी होगी या टेबल पर लगी होगी। आप बिल्कुल ना बनाएं इसको, मैं तो समझा रहा हूँ सिर्फ, है ना। अब देखिए इम्पोर्टेंसी क्या है, आगे पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। पी ब्लॉक में क्या है आपको लिखाएं अभी कि बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये क्या हो जाएगा, कहे शिव जी सुनो पार्वती। यहाँ क्या हो जाएगा, नेपाल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सब बिके। आगे बोलो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली शुरू हो जाएगी, ओ स्टाइल से टी पो। आगे हैलोजन फैमिली शुरू हो जाएगी, फिर कर बाहर आई आंटी। और यहाँ क्या शुरू होगा, इनर्ट गैसेस है ना अगर कर ज़ीरो रन। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका 1 to 7th द पीरियड, सॉरी 1 to 6th द पीरियड। बाकी जितने पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 2 to 6th द पीरियड। ये मैं ऑलरेडी पहले फिनिश कर चुका हूँ। तो एक रफली आइडिया मिल गया भाई, यस। अगर रफली आइडिया मिल गया है तो आगे हम बढ़ते हैं। चलो, तो कितने मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्लियर है। एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, क्लियर है। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है, क्लियर है। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है, क्लियर है। अब अगला अपना स्टेप होगा कि देखिए इतने सारे एलिमेंट्स हैं यार, क्या सभी का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं। मैं बोलता हूँ सभी का एटॉमिक नंबर आप याद रख ही नहीं सकते, भूल जाएंगे यार। तो उसके लिए भी हमने ये क्या किया हुआ है, ट्रिक बनाया हुआ है कि कुछ एलिमेंट्स का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी का हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है मैजिक नंबर। क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर पहले मैं लिखा रहा हूँ, फिर अप्लाई कराऊँगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर कहाँ से डेराइव्ड हुआ है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ से डेराइव्ड हुआ है। हेडिंग डालेंगे मैजिक नंबर। अब देखिए मैजिक नंबर ऑलवेज क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32 एस सून 50 तक जा सकता है, आगे भी जा सकता है इवन। क्योंकि फ्यूचर में अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं जिसमें कितने पीरियड हैं, 7th। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर हो गए तो अब पीरियड भी क्या होगा, 7th की जगह क्या हो जाएगा, 8th पीरियड, वो भी तो हो सकता है डिस्कवर। क्लियर है भाई, आपकी पीरियोडिक टेबल बहुत एडवांस है। बहुत एडवांस कैसे है कि इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ तो पहले ही बता दिया गया कि अगर उसका एटॉमिक नंबर ये होगा तो वो वहीं रखा जाना है। ये ऐसी बातें करेंगे अभी हम, आर्टिफिशियल क्वेश्चंस देखेंगे। तो ऑलवेज तो यही होता है मैजिक नंबर। इसका मीन्स यहाँ से एक ट्रिक मिल रही है कि मैजिक नंबर कभी भी 2 से ज़्यादा टाइम्स नहीं है, ठीक है। अब ज़रा बताओ कितने ब्लॉक पढ़े हैं हम, 4। तो सबसे पहले मैं लिखा रहा हूँ कि मैजिक नंबर 4 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिस ब्लॉक के लिए जो मैजिक नंबर लिखाया जा रहा है वही यूज़ लेंगे, ना तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे मैजिक नंबर कि मैजिक नंबर 4 एस ब्लॉक, 4 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मैजिक नंबर 4 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे, इसके लिए है भाई 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप पढ़े थे, एक फर्स्ट
इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ए भी बोल देते हैं ना, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। दूसरा ग्रुप क्या पढ़े थे? सेकंड। तो सेकंड में इसके लिए मैजिक नंबर लिख रहा हूँ। सेकंड के लिए ज़रा देखना अच्छे से, जो सेकंड एक ग्रुप है वो कहाँ से शुरू होता है? सेकंड पीरियड से। साथ में चलते रहना, सेकंड पीरियड से शुरू होता है, तो उसके लिए मैजिक नंबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके लिए मैजिक नंबर क्या बन जाएगा? 8, 8, 18, 18, 32 और 32। ये किसके लिए है? ये सेकंड ग्रुप के लिए। तो एस ब्लॉक मैजिक नंबर पता चल गया। एस ब्लॉक के लिए वही है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। याद इसी सीक्वेंस में रखना है ना। दूसरा मैजिक नंबर लिखेंगे कि मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैजिक नंबर होता है 8, 18, 18, 32, 32। पर जरा देखना है इसमें इनर्ट गैस के लिए क्या है? इनर्ट गैस के लिए इसमें मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 8, 18, 32 और 32। सीक्वेंस वही है ना, 2, 8, 8, 18, 32, 32। कहीं कुछ ये रिमूव हो रही हैं तो कहीं ऐड हो रही हैं। यस, लिखेंगे थर्ड मैजिक नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके लिए होता है भाई 18, 32 और 32। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्शन। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्सेप्शन लिखेंगे थर्ड बी, ऐसे लिख लेंगे जैसे मैं लिखा हूँ, थर्ड बी। एक्सेप्शन का मीनिंग समझ में आता है कि जो थर्ड बी ग्रुप है उसके लिए मैजिक नंबर ये नहीं होगा। एक्सेप्शन का मीनिंग ये है ना, ये नहीं है तो कोई दूसरा होगा। तो लिख लेंगे इस ग्रुप के लिए, लिख लेंगे नंबर क्या होता है यहीं 18, 18 और क्या होता है 32 और 32। एफ ब्लॉक के लिए कोई मैजिक नंबर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, 14 इसमें है, 14 उसमें है, उनका एटॉमिक नंबर वैसे ही हमको याद रहता है। चलो कॉपी करो। वो सब बताएंगे आपको। ये बताओ, ये क्लियर है? ये चीज़ याद होनी चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इतना नंबर याद कर लो, क्या 2, 8, 8, 18, 32, 32, या 112 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद कर लो। आसान तो यही है ना, है ना, यही आसान है। अब इसको अप्लाई करना है। क्या करना है? इसको अप्लाई करना है। देखो भाई, कॉपी कर लिए? यस। अब देखो अप्लाई करना है। अब यार मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? पहले एस ब्लॉक में हाइड्रोजन से कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, ये फ्रांसियम है। आपसे पूछा जाए कि सीजियम का एटॉमिक नंबर बताओ, नहीं बता पाओगे, नहीं है याद। बट मैजिक नंबर का हेल्प लेकर के निकाल सकते हैं। कैसा निकालना है वही अप्लाई करा रहा हूँ। इसका तो सबको पता होता है ना, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है ना, 1 होता है। ये जेड के बारे में मैं बताया हूँ क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एटम बताया था ना, क्या याद है कि भूल गए? ऐसे बताया था ना। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन इन ए एटम इज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद आ रहा है क्या? जो पढ़ाया था वही है। तो ज़रा बताएं इसका जेड कितना है? 1। इसका जेड कितना है? 1 है। अब मुझे इसका जेड कैलकुलेट करना है, तो किसका हेल्प लेंगे? मैजिक नंबर का। इसके लिए मैजिक नंबर बोल क्या लिखाया था? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये तो याद है ना। अब जरा बता, मुझे इससे यहाँ पहुँचना है तो कितना इधर से इधर ही ऐड करते हुए चलेंगे ना, छोटे से बड़ी की साइड। तो कितना ऐड कर दूँ? 2 ऐड कर दूँ। कितना ऐड कर दूँ इसमें? +2 कर दूँ। तो इसका एटॉमिक नंबर निकल कर आ गया 3। इसका यूज़ ले लिए तो इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यूज़ ले चुके हैं। अब जरा बता, इसका निकालना है मुझे।
तो कितना ऐड करना पड़ेगा 8। तो 3 में 8 ऐड करो, कितना आ गया निकल कर एक एटॉमिक नंबर 11 आ गया कि नहीं। ये यूज़ ले लिए, कट कर दो। अब मुझे इसका निकालना है तो क्या करेंगे, अगली नंबर का यूज़ ले लेंगे। कितना ऐड कर दूँ फिर से 8, कितना आ गया निकल करके 19 आ गया कि नहीं। इसका यूज़ ले लिए, क्रॉस कर देंगे, आगे शिफ्ट कर लेंगे। अब ज़रा बता इसका निकालना है, कितना ऐड करना है 18 करना है कि नहीं। जैसे ही मैंने 18 ऐड किया, कितना निकल कर आ गया इसका एटॉमिक नंबर 37 आ गया कि नहीं। यस, यूज़ ले लिए, क्रॉस कर देंगे। अब ज़रा बता इसका निकालना है, कितना ऐड करना है, अगेन 18 करना है कि नहीं। कितना आ गया निकल करके, अरे 50, कितना आ गया 55 आ गया कि नहीं। यूज़ ले लिए, क्रॉस कर देंगे। नीचे वाले एलिमेंट्स का मुझे निकालना है एटॉमिक नंबर, क्या करेंगे भाई, कितना ऐड करेंगे 32 ऐड करो भाई 32, कितना आ गया, क्या 87 आ गया कि नहीं। 87 कहाँ रखा जाएगा, फर्स्ट एक ग्रुप में। पीरियड क्या होगा, 9th द पीरियड होगा सर। कर सकते हो। आओ हम किसका निकाल रहे हैं, सेकंड ए ग्रुप का। कहाँ से शुरू होगा, बाप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। हमें नहीं पता, क्या नहीं पता कि इन सब के एटॉमिक नंबर क्या है, बट मैजिक नंबर का तो पता। बोल जरा, अगर मैजिक नंबर की बात करें तो इसके लिए क्या लिखाए थे, 2 हटा दो, क्या लिखाए थे 8 8 18 18 और 32 32, यही लिखाए हैं कि नहीं। अब देख इम्पोर्टेंसी देख, ग्रुप में जो एटॉमिक नंबर है वो ऑलवेज कितने से इंक्रीज होता है, 2 8 8 18 32 32, इससे इंक्रीज होता है। लेकिन पीरियड में कितने से इंक्रीज होता है, 1 से। एटॉमिक नंबर पीरियड में कितने से इंक्रीज होगा, 1 से। हाइड्रोजन का आता, ठीक है। अब जरा देखो ये लिथियम है, लिथियम के पास में क्या है, यहाँ रखा हुआ बेरिलियम, यहाँ रखा हुआ है। सोडियम के पास में क्या रखा हुआ है, मैग्नीशियम। पोटेशियम के पास में क्या रखा हुआ है, कैल्शियम। रुबिडियम के पास में क्या रखा हुआ है, Sr। और सीजियम के पास में क्या रखा हुआ है, Ba। और इसके पास में क्या रखा हुआ है, Ra। ठीक है, यही तो पीरियड है। ये पहला पीरियड, ये क्या है आपका, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये 6 है, और ये 7th है। समझ में आता। अब जरा देखो हम क्या बोल रहे हैं कि पीरियड में जेड कितने से बढ़ता, पीरियड में जेड बढ़ता है 1 से। आपको पता है लिथियम का 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 4। बोलो भाई कितना हो गया 4। अब इसका निकालना है, ग्रुप में जाएं तो किसका यूज़ लेंगे, मैजिक नंबर का लेंगे कि नहीं। कितना ऐड कर दूं जरा बता, 8 करूंगा कि नहीं, क्योंकि इसके लिए मैजिक नंबर यही लिखाया हूं कि नहीं। कितना आ जाएगा बोल, 12 आ गया कि नहीं। यस, आप इससे चले जाओ, इसका 11 है तो इसका 12 होगा। इसका कितना है बोल, 90 है तो इसका कितना कर दो 20। इसका 37 है तो इसका क्या कर दो 38। इसका 50 कितना है 5 तो इसका कितना हो जाएगा 56। इसका कितना है 87 तो इसका हो जाएगा भाई 88। अब मैजिक नंबर लगा दे, बात एक ही है, क्रॉस चेक कर लो गलत हो नहीं सकते। यही होता है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट में क्लियरिटी है तो पढ़ाई एक खेल बन जाती है, कुछ नहीं होता है। हम पढ़ाई को लेकर पता है बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, उतना पढ़ना है क्या, मैं बोलता हूँ कुछ मत पढ़ कंसेप्ट अगर क्लियर है तो नो डाउट प्रॉब्लम बनेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना बने। आप देखो ना, पीरियोडिक टेबल उतनी लेंथी है तो बच्चा इसी को रटता रहता है। एटॉमिक नंबर ही पूरा साल निकल जाता है, उसको याद ही नहीं होता। एलिमेंट्स कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, इसी में फंसा रहता। क्या फंसोगे क्या? यस। चलो भाई अब देखो ज़रा, हाँ इसमें एक और बताओ, अभी इसको क्लियर कर दें। इसका आपने देखा था ना, RA का कितना जेड आ गया था, इसका 88 आ गया था कि नहीं, क्या आ गया 88। और ये कौन सा पीरियड है, n डेट इज इक्वल टू 7th। इनकी सब की बात करूँगा कि n क्या है, ये सब क्लियर है। अब ज़रा बताओ, इसके नीचे एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हुआ तो उसका जेड क्या होगा, बता सकते हो कि नहीं? हाँ 32 ऐड कर दो तो कितना आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 11120 हो जाएगा शायद, है ना, ये आ रहा है ना 120।
तो इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 120 है तो वो कहाँ रखा जाना है, सेकंड ए ग्रुप में। कहाँ रखा जाना है, सेकंड ए ग्रुप में, या सेकंड ग्रुप का मेंबर होगा, और अगेन क्या होगा, एस ब्लॉक का मेंबर होगा। ब्लॉक क्या होगा, एस। ऐसा बहुत पहले 2016 या 17 में आपके नीट वालों ने सेम ऐसी क्वेश्चंस पूछा था। क्या पूछा था, सेम। उसने पूछा था कि इफ़ रिसेंटली कोई ऐसा एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ है ना, कि रिसेंटली ऐसा एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ जिसका जेड क्या है, 114 है, तो बताओ ये एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग कर रहा होगा। उसने वहाँ से ऑप्शन बना दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। चलिए अभी इसको डील करेंगे थोड़ी देर में। तो क्या सबके याद करोगे, क्या नहीं करना है। आओ भाई, पी ब्लॉक का आइडिया ले लें थोड़ा। एस ब्लॉक फिनिश। पी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है बताओ, 13 से, है ना। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ से कहाँ लाई करता है, 2 to 6 द पीरियड। ठीक है, अब जरा बताओ, अच्छे से सुनना। बोरोन का नहीं पता, घबराओ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर लिथियम रखा है, देख, इधर लिथियम है, इधर बेरिलियम है, ये बोरोन है। इसका कितना है, 3 है, इसका 4 है, तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैजिक नंबर लगा दे बाकी के लिए। ठीक है, इसके लिए मैजिक नंबर क्या लिखा है, 8, 18, 18 और 32 और 32। अभी मैजिक देखोगे। लगाओ 8, कितना आ गया निकल के, 13 आ गया कि नहीं। कितना लगाओ, 18, कितना आ गया ज़रा बताओ। ये कितना हो गया, 31 हो जाएगा कि नहीं। फिर कितना ऐड कर दूँ, 18, कितना आ जाएगा, शायद 49 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, कितना ऐड करना है, 32 ऐड किया तो ज़रा बता कितना आ गया, 81 आ गया कि नहीं। इन फ्यूचर की बात कर लें। फ्यूचर की बात करें तो ज़रा बताओ, यहाँ वाला जो एलिमेंट्स होगा उसका जेड कितना होगा, कितना ऐड कर दूँ, कितना ऐड कर दूँ, कितना आ गया, 113। तो आप पता चल गया ना सर, एग्ज़ाम में जो पूछा था आप पता चल गया। क्या पता चल गया कि उसका जेड कितना था, 114 था, तो इससे अगला एलिमेंट्स था वो। मतलब ये बोरोन फैमिली है तो वो कौन सी फैमिली थी, कार्बन फैमिली था, पी ब्लॉक का ही। समझ में आता है ये चीज़। अब जरा बताइए, यहाँ कार्बन रखा है, कहे, शिव, जी, सुनो, पार्वती। क्लियर है। ये ग्रुप कौन सा है, 14। इसका पता 5, तो इसका कितना हो जाएगा, 6। तो इससे भी जा सकते हैं। इसका अगर 13 है तो इसका 14, इसका कितना हो जाएगा, 32, इसका कितना हो जाएगा, 50, इसका कितना हो जाएगा, 82। मैजिक नंबर अप्लाई कर, वही आने वाला है। रूम पे करना है मैजिक नंबर से। आगे क्या है, नाइट्रोजन फैमिली 15। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इसका 6 है तो इसका कितना हो जाएगा, 7। मैजिक नंबर ऐड कर दें, 8 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा, बोल 15। कितना ऐड करना है, 18, कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, कितना ऐड करना है फिर से, 18, कितना आ जाएगा, 51। कितना ऐड करना है, 32, कितना आ जाएगा, 83। यहाँ वाले का बोल, यहाँ वाले का बोल, यहाँ वाले का कितना आ जाएगा, 115। यहाँ वाले का बोल कितना आ जाएगा, 114। अरे हम थोड़ा फास्ट हो रहे हैं, स्पीड सही है, और स्लो करें क्या तेज़ कर दें। चलिए अभी थोड़ा सीख जाइए, फिर देखिए स्पीड, है ना। अब ज़रा बताओ, यहाँ कौन सा ग्रुप है, 16 है कि नहीं, ओ स्टाइल से टी पो। क्लियर है भाई। ये अगर कितना है, 7, तो ये क्या हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा, 16, ये कितना हो जाएगा, 34, ये कितना हो जाएगा, 52, और ये कितना हो जाएगा, 84। यहाँ कितना हो जाएगा, 116। समझ में आता। ये बोलो, फिर कर, बाहर आई आंटी। ये क्या है, 8, तो ये 9 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, यहाँ बोल 117 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या आ गए, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के लिए मैजिक नंबर क्या लिखा है वो पता चल गया ना। इनर्ट गैसेस में यहाँ हीलियम रखा हुआ है, यहाँ इनके ऊपर रखा हुआ है हीलियम, है ना। यहाँ नियोन है ना, अगर, कर, ज़ीरो, रन।
और ओबियसली इनका एटॉमिक नंबर सबको याद होता है यार। इसका कितना होता है 2, क्यों होता है 2 और नहीं पता तो हाइड्रोजन का 1 होता तो इसका कितना होगा 2, क्योंकि पहले पीरियड में हाइड्रोजन के अलावा यही रखा हुआ है। अब बीच में कोई नहीं आया, तो हाइड्रोजन का 1 है तो पीरियड में कितने से बढ़ेगा 1 से, तो हीलियम का कितना हो जाएगा 2। अब जरा बताओ यहाँ लिथियम रखा हुआ है, लिथियम का क्या है 3, फिर बेरिलियम है 4, फिर बोरोन है 5, कार्बन है 6, नाइट्रोजन है 7, ऑक्सीजन है 8, फ्लोरीन है क्या 9, नियोन आ गया कितना हो गया 10। अब मैजिक नंबर से चले जाओ, ठीक है, कितना ऐड कर दूँ 8, कितना आ जाएगा 10, यही लिखा है ना इसके लिए 8 8 है ना, 18 18 32 और 32। बोल कितना ऐड कर दूँ 8, कितना आ गया 18, कितना ऐड कर दूँ 18, कितना आ जाएगा 36, कितना ऐड कर दूँ 18, कितना आ जाएगा 54, कितना ऐड कर दूँ हैं कितना आ जाएगा 86, यहाँ वाले का बोल कितना आ जाएगा 118। बोलो, तो लास्ट इनर्ट गैस ये है, ये लास्ट इनर्ट गैस नहीं है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले कि बताओ लास्ट इनर्ट गैस कौन सी है, तो क्या है Rn, रेडॉन इज लास्ट इनर्ट गैस बट नॉट 118। क्लियर है भाई। अब देखो पीरियड में एक से ही बढ़ रहा है ना। अब जरा आओ नीचे चलो, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम है ना, यहाँ डी ब्लॉक शुरू नहीं हुआ अभी, तो यहाँ क्या रखा हुआ है एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ज़रा बता इसका 11 है, इसका 12 है, तो इसका 13 होगा कि नहीं, ऐसे 14 15 16 17 और 18 होगा कि नहीं, है ना। इसका मीन्स 2 एटॉमिक नंबर यहाँ कवर होते, अभी यहाँ एलिमेंट शुरू नहीं हुए तो 6 यहाँ कवर होते। अरे समझ, है ना, 2 और 6 कितने हो गए 8। इसका मीन्स अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो मुझे वही जो लिखा है मैजिक नंबर वही ऐड करूँगा कि नहीं यार, कॉमन सेंस है, इसलिए वो मैजिक नंबर लिखाया था। अब जरा बता और नीचे आ गए, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा और अब कहाँ आ गए चौथे पीरियड पर आ गए। अच्छे से देखना कितना है 19, तो पीरियड में 1 से बढ़ेगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कि नहीं। अब रुक जा, यहाँ डी ब्लॉक आ गए 10, क्या आ गए डी ब्लॉक आ गए 10, तो यहाँ 20 है तो यहाँ 21, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 25, यहाँ 26, यहाँ 27, यहाँ 28, यहाँ 29, यहाँ 30। क्या 10 एलिमेंट्स ले लिए। तो इसका मीन्स यहाँ जो एलिमेंट्स आएगा मतलब बोरोन फैमिली का जो एलिमेंट्स आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 31। ये सुनी चाहिए। फिर 32, 33, इसका मीन्स समझ रहे हैं। इसका मीन्स ये है कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं ओनली 2, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं 8, फिर कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं थर्ड पीरियड में अगेन 8, फोर्थ में कितने हैं 18। कैसे कि 2 एलिमेंट्स किसके हैं एस ब्लॉक के, 10 किसके हैं डी ब्लॉक के, 6 किसके हैं पी ब्लॉक के, तो 18 हो गए कि नहीं। सेकंड पीरियड में कितने हैं 8, क्यों 8 हैं क्योंकि 2 एस ब्लॉक के हैं और 6 पी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक सेकंड पीरियड से शुरू ही नहीं होता ना यार। थर्ड पीरियड में अगेन कितने एलिमेंट्स रखे हुए 8 ना, क्यों क्योंकि 2 एस के मिलेंगे और बाकी 6 पी के मिलेंगे। जैसे मैं फोर्थ पीरियड पर जाऊंगा, यस डी ब्लॉक शुरू हो गया, 2 एस ब्लॉक के मिलेंगे, 10 डी ब्लॉक के मिलेंगे और 6 पी ब्लॉक के मिलेंगे। तो टोटल एलिमेंट्स इन ए फोर्थ द पीरियड इज 18। समझ में आया। यस समझ में आया। तो अब देख जरा जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, इधर लिखोगे पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, इधर लिखेंगे टोटल एलिमेंट्स, पीरियड नंबर, टोटल एलिमेंट्स, देखिए एन की इंडिविजुअल वैल्यू किसको बताती है पीरियड। एन 1 है तो पीरियड नंबर होगा 1। एलिमेंट्स टोटल कितने हैं 2। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। अगर एन की वैल्यू कितना है 2, पीरियड नंबर कितना हो गया 2। टोटल एलिमेंट्स बताओ, 2 एस ब्लॉक के होंगे और 6 पी ब्लॉक के होंगे। यहाँ 2 क्यों लिखाया क्योंकि एस ब्लॉक के ही हैं ओनली।
एक हीलियम है और दूसरा हाइड्रोजन है। पी ब्लॉक यहाँ से शुरू नहीं होता। तो ज़रा बता, टोटल एलिमेंट्स इज़ 8 हो गए कि नहीं? कौन कौन से एलिमेंट्स है वो दिखा रहा हूँ। कहाँ से है? लिथियम से, और कहाँ जा रहे हैं? नियोन तक। यही है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। एस ब्लॉक के कितने? 2। पी ब्लॉक के कितने? 6। डी ब्लॉक के कितने? सन्नाटा। कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है यहाँ यार। एन की वैल्यू 3 का मीन्स है कि पीरियड कितना हो गया? थर्ड से भी डी ब्लॉक शुरू नहीं होता। तो एस के 2, पी के कितने? 6। तो इसमें भी टोटल एलिमेंट्स कितने रखे हुए हैं भाई? 8। कौन कौन से रखे हुए हैं? सोडियम से कहाँ तक जा रहे हैं? आर्गन तक, है ना। बीच में आप पता चल गया ना, एस ब्लॉक के 2 और पी ब्लॉक के 6। एंड डेट इज इक्वल टू 4। तो पीरियड नंबर कितना हो गया? 4। अब 4 से क्या शुरू हो जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इसका मीन्स 2 एस ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के और 6 किसके? पी ब्लॉक के। तो इस पीरियड में कितने रखे हुए हैं एलिमेंट्स टोटल? यस, कितने? 18। कहाँ से? सोडियम के नीचे क्या रखा हुआ है? पोटेशियम। और कहाँ तक जा रहे हैं बोल? है ना, अगर कर क्रिप्टॉन तक जा रहे हैं। बीच में रखे हुए हैं। अब 10 बीच में क्या आ गए? डी ब्लॉक भी आ गए ना। यस, तभी तो 18 हो गए। एन की वैल्यू बोल 5। तो पीरियड नंबर इज़ 5। अगैन फिर से 18 रखे होंगे कि नहीं? यस, फिर से कितने रखे हैं? 18। कौन कौन से हैं ज़रा बता। इसके नीचे क्या है? आर बी है कि नहीं? और कहाँ तक जाएंगे? एक्सी तक, है ना। 2 किसके हो गए? एस ब्लॉक के। 10 किसके हो गए? डी ब्लॉक के। 6 किसके हो गए? पी ब्लॉक के। या सब रुक जाइए। एंड डेट इज इक्वल टू 6। एंड डेट इज इक्वल टू 6। कौन बताएगा कितने टोटल एलिमेंट्स हैं इसमें? यस, 32। सर आप मैजिक नंबर इसी सीक्वेंस में लिखाई थी, उसने हमने 32 आंसर कर दिया। इस वजह से किए कि समझ के किए? समझ के किए होंगे। अब देखो, हाँ, तो पीरियड हो गया 6। आओ मैं गिनवा देता हूँ टोटल। 2 किसके हो गए? एस ब्लॉक के, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक में जाएंगे तो 10 ये हो गए। कितने हो गए बोलो? 12 हो गए। और 6 किसके हो गए? पी ब्लॉक के। तो 18 हो गए। और यहीं से शुरू हो जाता है 6th पीरियड। अभी लिखाया था एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स कहाँ गए? इसी में तो रखे हैं, इसी पीरियड में। तो 14 वो ऐड करोगे तो कितने हो गए? 32 हो गए कि नहीं? यस, कितने हो गए भाई? 32। यस। अब जरा बताओ, एन डेट इज इक्वल टू 7 थे। कौन बताएगा कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ? नहीं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? आओ गिनवाता है। नहीं, गिनवाता हूँ। 2 एस ब्लॉक के क्लियर है? 2 एस ब्लॉक के क्लियर है? 10 डी ब्लॉक के क्लियर है? और 6 पी ब्लॉक के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी ब्लॉक कहाँ ख़त्म हो जाता है? 2 to 6 पीरियड। बच्चे 6 यहाँ के उठा लेते। अरे वो मैं पहले लिखा चुका हूँ। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है? 2 to 6 पीरियड। 7th पीरियड में कोई पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या 6 अभी भी रखोगे क्या? है ना, नहीं रखोगे। तो यहाँ कितने मिले? 10 ये हैं और 2 ये हैं, 12 ये हैं और 14 क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो कितने हो गए? 20। कितने हो गए? अरे 28 हो गए ना। यस, तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ? 28। समझ में आ गया? होने कितने चाहिए थे? होने कितने चाहिए थे? 32। कैपेसिटी कितनी है? 32। रखे हुए कितने हैं? 28। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं है। कितना आएंगे? 26। चलिए 6 घटा लीजिए, 26 कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 26। तो इसका मीनिंग समझ रहे हैं? ये पीरियड कैसा? इनकम्प्लीट। आप पढ़ते हो ना कि 7th पीरियड इज ए इनकम्प्लीट। यस, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होगा तो रेंज कितनी हो जाएगी? 32। जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसमें रेंज कितनी हो जाएगी भाई? 32। तो ये पीरियड क्या है? इनकम्प्लीट। इसको नॉमिनेट किया गया।
इन पीरियड को नाम दिया गया। इस पीरियड को बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोला जाता है? वेरी शॉर्ट, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट्स हैं। इसको बोला जाता है शॉर्ट, इसको भी बोला जाएगा शॉर्ट। ये 2 वाला शॉर्ट, ये दोनों ठीक है, ये वेरी शॉर्ट, ये क्या हो गए? शॉर्ट। और ये दोनों क्या होंगे? लॉन्ग। और ये क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट। और ये क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। है ना, तो रटना नहीं। इस पीरियड को क्या नाम देंगे? पहले पीरियड को शॉर्टेस्ट या वेरी शॉर्ट, और सेकंड और थर्ड को क्या नाम देंगे? शॉर्ट। और जिसमें 18 रखे हैं उनको लॉन्ग, और जिसमें 32 रखे हैं उसको लॉन्गेस्ट, और 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। तो भाई लिख लेना इसको वेरी शॉर्ट, इन दोनों को क्या बोलेंगे? शॉर्ट। इसको भी अगेन क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे भाई? लॉन्ग पीरियड। और इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट पीरियड। और इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट पीरियड। बट नीट ये नहीं पूछने वाला है ना, ये तो आपको ऐसे ही एक आपका बेस बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीट ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन मज़ा तभी आता है, इंटरेस्ट तभी आता है जब पूरा बेसिक क्लियर हो अच्छे से, तभी तो आगे लिंकअप कर पाओगे यार। समझ में आता है ये चीज़? अभी तक जो पढ़ाया कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो हेडिंग डालो अब जरा। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशंस identification of period and group number, period and group number, ये लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। मैन हेडिंग दे देंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप नंबर, है ना। केस नंबर फर्स्ट में लिखेंगे when given the atomic number of elements। तो पहला केस हम देख रहे हैं when given the atomic number of elements। पहला केस क्या हो गया कि जब आपको एलिमेंट, अब और शॉर्ट कर रहे हैं चीज़ें, जैसे मैंने जेड ये लिख दिया, देखो ऐसी रफली 45। अब इसके लिए पीरियोडिक टेबल थोड़ी बनाने बैठ जाओगे है ना। यही तो, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हो? कंपटीशन के, ना के बोर्ड की। तो आपको वहाँ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट में डील करना है। उसमें आपको कैरीफुल्ली आपको रीड भी करना है, OMR में भी फिलअप करना है और कंसेप्ट भी लगाना है। तो ऐसा थोड़ी कि आपने 5 मिनट में पीरियोडिक टेबल बनाई, है ना, और एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आया, उसी को डील करने में 10 मिनट लग गया, तो आपका रैंक कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता है। इसलिए हम क्या अप्लाई करेंगे? शॉर्ट। अब जेड मैंने कितना लिखा है? 45। तो थोड़ा ना पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके आओगे। तो पहला केस क्या है कि व्हेन गिवन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। जेड गिवन होगा तो कैसे बताना है कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, वो मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर हो गया हेडिंग? उससे पहले मैं ये लिखता हूँ कि जेड इफ़ जेड डेट इज इक्वल टू 58 to 71। जेड कितना हो आपका? 58 to 71। ऐसी बॉक्स में लिख करके लिखेंगे। तो इसका जो ब्लॉक होगा, वो क्या होगा? F। अगर जेड आपको 58 to 71 के रेंज में मिलता है तो ये क्या होगा? F ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। ये कितने इसमें एलिमेंट्स आ गए? 58 to 71 में कितने एलिमेंट्स आ गए? 14 आ गए कि नहीं? और इनका जो पीरियड नंबर होगा, वो कितना होगा? 6 द पीरियड। और इनका जो ग्रुप नंबर होगा, वो क्या होगा? 3rd B। इनके लिए फिक्स है, इनके लिए क्या है? फिक्स या 3rd। अगर जेड आपको 58 to 71 की रेंज में मिलता है तो ये चीज़ इनके लिए क्या करती है? हम फिक्स कर दिए। क्लियर है? दूसरा जेड अगर आपका 92 103 मिलता है,
क्या मिलता है 92103। तो अगेन ये क्या होगा, एफ ब्लॉक का ही मेंबर होगा। क्या होगा, इसका ब्लॉक एफ ही होगा और इसका ग्रुप नंबर अगेन सेम होगा। क्या होगा, थर्ड बी, ये थर्ड लिखना, थर्ड बी, या इसी को हम बोलेंगे थर्ड द ग्रुप, बट चेंज होगा पीरियड नंबर, है ना। इसका पीरियड क्या होगा, 7th द पीरियड। तो ये तो आप याद कर लेंगे, ये रेंज याद कर लेंगे। याद करो 58 to 71, 92103। ग्रुप दोनों के लिए सेम है, पीरियड क्या है, एक के लिए 6 है और दूसरे के लिए क्या है भाई 7th। इसके अलावा अब मैं ट्रिक अप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। क्या करा रहे हैं, ट्रिक अप्लाई करा रहे हैं। देखो एक एग्जांपल मैं लिया हुआ हूँ, है ना। जेड कितना गिवन है, कितना गिवन है, जेड डेट इज इक्वल टू है 45। तो ये 58 to 71 की रेंज में नहीं आता, 92103 की रेंज में नहीं आता। तो अब कैसे शॉर्ट अप्लाई करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, सबसे पहले मैं लिखा रहा हूँ इसका पीरियड नंबर कैसे निकालना है। मैं लिखा दूंगा बाद में, पहले सीख लेना अच्छे से, लिखा दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। पीरियड नंबर डेट इज इक्वल टू जेड ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला जैसा मैं बना के दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस। तो जो गिवन क्या है आपका जेड, जो गिवन जेड है उसका पीरियड निकालने के लिए क्या करोगे, एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस देखोगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, मैं समझाता हूँ ये चीज़। हो गया। अब देखो पीरियड निकालना है मुझे इसका, क्या लिखा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस। तो ऐसा एटॉमिक नंबर आपको सेलेक्ट करना है जो क्या हो, इससे हायर हो, यही है ना नेस्ट का मीन्स। तो ज़रा बताओ कौन सी इनर्ट गैस का नंबर मुझे देखना होगा, 45 क्या 36 देखूं या 54 देखूं। यस आ गया ना, क्या देखूं 54। और जो इनर्ट गैस 54 वाली जो इनर्ट गैस जिस पीरियड में होगी, ये एलिमेंट्स भी क्या होगा, उसी पीरियड का क्या होगा, मेंबर। तभी तो लिखा हूँ एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस इज इक्वल टू पीरियड नंबर। आओ इनर्ट गैस यही है ना, देखो है ना, अगर, कर, ज़ीरो, रन। इसका जेड 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है। आप धीरे धीरे पढ़ के उतना आपको ये चीज़ें रफली ऐसी याद हो जाएंगी। अब ज़रा बताओ क्या देखना है आपको, एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस। इससे नेस्ट कौन सी होगी, क्या 36 होगी क्या, नहीं, कौन सी होगी, यही होगी ना। अब इसका पीरियड देख लो, कौन सा पीरियड है, ये पहला पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये कौन से पीरियड का है, बोलो 5th है। तो इसका मीन्स इसका पीरियड नंबर निकल कर के आ गया ना, क्या पीरियड नंबर निकल कर आ गया, 5th द पीरियड। आसान हो गया कि नहीं। तो हमको पीरियड नंबर निकालने के लिए क्या देखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस, बस। अब हमको क्या निकालना है, ग्रुप नंबर। यस, तो ग्रुप नंबर के लिए मैं देखिए फॉर्मूला बना रहा हूँ, ग्रुप नंबर हमको निकालना है। तो वही वो कैसे निकालना है ज़रा देखेंगे, मैं बाद में फॉर्मूला बना दूंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, जेड डिफरेंस, क्या निकालना होगा। और ये जेड डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये देख लो। जेड डिफरेंस निकालोगे, देखो भाई क्या करोगे, एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस और माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, इनका डिफरेंस निकाल लो दोनों का। तो जेड डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो ज़रा कि एटॉमिक नंबर ऑफ नेस्ट इनर्ट गैस और माइनस क्या करोगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, है ना। इससे क्या निकल आएगा, जेड डिफरेंस।
तो जरा बताओ यहाँ से जेड डिफरेंस कैसे निकलना है। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या था अभी देखे थे हम, ये था, कितना था 54, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, गिवन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो कितना है, ये आ गया। तो ये जेड डिफरेंस कितना आ गया जरा बता, कितना आ गया, 9 आ गया, ये जेड डिफरेंस आ गया 9। अब आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए ऑलवेज क्या करना है, 18 माइनस क्या करोगे, जेड डिफरेंस। ठीक है भाई, 18 माइनस जेड डिफरेंस, जो जेड डिफरेंस बनाए हो 18 में से क्या कर दोगे, उसको लेस कर दोगे, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रुप नंबर निकल कर। तो इसके लिए ग्रुप नंबर बोलो 18 और माइनस क्या हो गया 9, तो इसका ग्रुप क्या आ गया 9 द ग्रुप, क्या आ गया 9 द ग्रुप। अब 9 अगर ग्रुप है तो इसका बिलोग बता दोगे कौन सा होगा, हाँ क्या होगा, डी बिलोग, क्योंकि एस होता तो 1 2 ग्रुप होता है ना, 1 और 2 है ना, डी है तो कहाँ से कहाँ है, 13 to 12 है, इतने ग्रुप कंसिडर हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है, 9 ग्रुप है, तो बिलोग क्या हो गया, डी हो गया ना यार। तो जरा बता इसके बारे में, ग्रुप नंबर निकाल लिए कि नहीं, ग्रुप नंबर कितना आ गया 9। अगर ग्रुप नंबर आ गया तो उसी से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, बिलोग। अगर मैं बिलोग की बात करूं तो ये कौन से बिलोग से है, डी बिलोग से। तो हमने पीरियड नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया, ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया, और ऐसे ही हमने किसको किया हुआ है, डी बिलोग को आइडेंटिफाई कर लिए। क्लियर है भाई। अगर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी अगले टर्न पे हम वही देखेंगे कैसे हम करते हैं कि एलिमेंट्स एग्जैक्ट कौन होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। और ट्रिक बताऊं, देखो ये 36 है, यहाँ इनर्ट गैस ख़त्म हो जाती, अब यहाँ से नया पीरियड शुरू होगा ना। देखिए कोई भी पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है, एस ब्लॉक से, और कहाँ लास्ट हो रहा है, पी ब्लॉक पर, बीच में डी है और एफ है, समझना। तो ये बता जरा, यहाँ 36 एंड हो गया ना, अब यहाँ से शुरू होगा तो क्या होगा, 37 से शुरू होगा ना, ये क्या होगा 38, ये क्या होगा 39, ये क्या होगा 40, ये क्या होगा 41, ये क्या होगा 42, ये क्या होगा 43, ये होगा 44, ये आ गए 45, ये है एलिमेंट्स। अब और देख, ये 37 ये तो फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, सेकंड ए ग्रुप, यहाँ दिखाए थे ना ट्रिक, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, ट्रिक लिखाए थे। ये बोल इसका जो एटॉमिक नंबर है यहाँ क्या होता है, 20 होता है, कैल्शियम इसका 21 है, तो ये यहाँ तक 30 तक जाएगा। ठीक है, अब इसका बेसिक नंबर लगा, बेसिक नंबर इसके लिए क्या लिखाए थे, 18 18 32 32 इस ग्रुप के लिए, बाकी सब के लिए ये लिखाए थे। तो इसमें कितना ऐड कर दे, 18, कितना आ गया इसका निकल के, इसका कितना आ गया, अगर मैं 21 में 18 ऐड करूँगा तो ये 9 हो गया, 39 हो गया कि नहीं। यहाँ कौन सा ग्रुप था, टी जरा हाफ कर, ये क्या हो गया 40 हो गया कि नहीं। यहाँ क्या था, वो नवाब था, ये 41 हो गया कि नहीं। ये क्या था, करोड़ मोल वाले, ये 42 हो गया कि नहीं। ये क्या था, मन तक रे, ये 42 है तो ये 43 हो गया कि नहीं। ये क्या था, आयरन, फेरियस, तो ये वाला एलिमेंट से है ना। बट ऐसा क्वेश्चंस वो पूछेगा नहीं एग्जैक्ट, वो क्या पूछेगा 47, इसका निकाल के बताओ जल्दी। जेड आपके पास है 41, इन सब का निकाल करके बताओ। जेड आपके पास हो 88, इस पर स्टार लगाना, ये मैं बताऊंगा, इनका निकाल के बताओ। और जेड आपका है 59, जेड आपका है 95, जेड आपका है 65, जेड आपका है 92। देखो भाई, इनको तो हम फास्ट कर सकते हैं ना। ये वाला जेड कहाँ से कहाँ है, 58 to 71 की रेंज में है ना, तो इसके लिए ये एफ ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर 3rd भी है, और पीरियड क्या आ गया 6th पीरियड। डायरेक्ट आएंगे इसके लिए आंसर। ये क्या है 90 to 103 की रेंज में है,
तो इसका मीन्स अगेन एफ ब्लॉक का है, ग्रुप सेम होगा, थर्ड भी पीरियड चेंज होगा, 7 द पीरियड। ये फिर से सेम है, ये फिर से सेम है ना। इनको करने की नीड नहीं है, सिर्फ समझा रहा था, करने की नीड इनको है। ज़रा बताओ करके, जल्दी बताओ फास्ट। पीरियड और ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड और ग्रुप नंबर निकालो निकालो, निकालोगे तभी पता चलेगा। पेन चलाओ कॉपी पे। जो ट्रिक ये 81 बताओ, 81 यस, बिकॉज यार ट्रिक अप्लाई करो। आओ क्या देखना है अब, हम पूरा फॉर्मूला बेस थोड़ी होंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका निकालना हूँ, देखो जिसको नहीं आया 81 वाले का। नेक्स्ट इनर्ट गैस बताओ कितनी होगी, 86 होगी कि नहीं। वही इसका पीरियड होगा जो इसका पीरियड है, खेल खत्म। यही तो लिखाया हूँ, पीरियड नंबर डेट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस यही होगी, इसका जो पीरियड है वही इसका पीरियड होगा कि नहीं। और ये पीरियड कहाँ है, 6 द पीरियड है कि नहीं, देख लो है ना। अगर कर 0 रन तो इसका पीरियड नंबर निकल करके आ गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं, 6 द पीरियड। ग्रुप नंबर कैसा निकालेंगे, ग्रुप नंबर के लिए फॉर्मूला बनाए हैं 18 माइनस जेड डिफरेंस। तो पहले आपको जेड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जेड डिफरेंस कैसे लिखाए हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस कितना है 86 और माइनस गिवन एलिमेंट्स, गिवन एलिमेंट्स का कितना है बोल 81। ये डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं। अगर ये 5 आ गया तो क्या करना है, 18 माइनस 5 कितना आ गया, 13 ग्रुप आ गया कि नहीं। 13 ग्रुप का मीन्स मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, थर्ड ए, मतलब बोरोन फैमिली का है, पी ब्लॉक है, बोरोन फैमिली है, समझ में आता है। पीरियड आ गया, ग्रुप नंबर आ गया कि नहीं। और ये तो आप कर ही लेंगे, अभी तो कराया था 45, तो डी ब्लॉक का ही आएगा। बट फिर भी मैं समझाऊँ क्या करना है। नेक्स्ट इनर्ट गैस देखो, कौन सी देखोगे, नेक्स्ट क्या होगी 54 होगी कि नहीं, बोलो 54 होगी। तो जो इसका पीरियड होगा वही इसका पीरियड है, तो है ना। अगर कर 0 5 द पीरियड आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना। जेड डिफरेंस निकालने के दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटा दो तो कितना आ जाएगा 54 माइनस 4 7। ये कितना आ गया डिफरेंस, बोलो सही बताना भाई, मैं है ना 7 है। अब क्या करना है, ये जेड डिफरेंस आ गया, किस में से निकाल देना, ग्रुप नंबर निकालने के लिए किस में से लेस कर देना है, 18 माइनस 7 कितना आ गया जरा बता, 11। 11 ग्रुप कहाँ होगा, डी ब्लॉक में होगा कि नहीं, क्योंकि ये 3 से कहाँ तक जा रहा है 12 तक। बाकी जितने गिवन हैं उनको निकालने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि ये उसी रेंज में है। क्या है 58 टू 71, या किस रेंज में है 90 टू 103। इसके लिए फिक्स कर दिए। ग्रुप नंबर क्या है, थर्ड बी। इसका भी ग्रुप नंबर क्या है, थर्ड बी, बट पीरियड 6 है और इसका पीरियड 7 है। क्लियर। चलिए अगले टर्न पे हम देखें, अगले टर्न पे मिलते हैं, ठीक है। बाकी जितना पढ़ाया है वो टिप्स पर होना चाहिए भाई, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। क्या करेंगे हम, धीरे धीरे बढ़ते रहें। चलिए ओके, थैंक यू।